हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू और आप देख रहे हैं साइंस टॉक। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th के साइंस के इम्पॉर्टेंट नोट्स। ये जो नोट्स हैं आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर द रिवीजन पर्पस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिसके पास मास हो और स्पेस वो ऑक्यूपाई करता हो उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया एयर, वाटर, चेयर, स्मेल, स्मोक। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब जान लेते हैं मैटर कितने टाइप के होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर होते हैं 3 टाइप्स के मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इनको हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इनकी लिखी हुई है। ठीक है, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तीनों को ही, तीनों फॉर्म ऑफ मैटर्स को। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सॉलिड, फिक्स्ड, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जिसका शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है बट वॉल्यूम होता है। जैसे कि अगर आपका जो पानी अगर आप गिलास से बॉटल में डालते हैं तो वो जो पानी है किसका शेप ले लेगा? बॉटल का शेप ले लेगा, बट वॉल्यूम सेम रहेगा। जितना वो ग्लास में था उतना ही वो बॉटल में रहेगा। ठीक है, अगर गैस की फॉर्म की बात करते हैं तो गैस का ना कोई फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर आप एक बलून को फुला रहे हैं तो आपको क्या पता चलता है कि किस साइड हवा जा रही है? नहीं ना। उसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज जो सॉलिड है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो आपके पास जो बुक है अगर आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं? नो। ठीक है, यू कांट कंप्रेस दैट। बट लिक्विड के फॉर्म में नो, लिक्विड भी नहीं कर सकते हैं। लिक्विड क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, और जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स, जो आपके घर पे सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर गैस भरी होती है, वो कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, वहीं पे अगर आप बलून ले लेते हो, बलून फुलाने के बाद आप उसे दबाते हो तो कंप्रेस हो जाती है, उसका शेप छोटा हो जाता है ना। ये क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। आप इस पे देख सकते हैं पिक्चर पे, पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, इसी वजह से उनका शेप क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, वहीं पे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, इसीलिए उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। एंड जब गैस की बात करेंगे तो उसका पार्टिकल्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को। ठीक है, कमिंग अप विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहला है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे। ठीक है, अब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉलिड में कम स्पेस है, वहीं पे आप लिक्विड देखते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, और जो गैस फॉर्म में है उनके पास सबसे ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते जैसे। ठीक है, जैसे कि सॉलिड क्या है? टाइटली पैक्ड है तो ये बहुत कम मूव कर पाएंगे, वहीं पे लिक्विड के थोड़े बहुत मूव कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स फ्रीली कहाँ पे मूव करते हैं? गैस फॉर्म में। और जब ये मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, इसमें एक काइनेटिक एनर्जी निकलती है। ठीक है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे कैसे समझेंगे? देखो, अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो क्या ये एक दूसरे से ऐसे चिपके होते हैं? नहीं ना। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इस वजह से कि फॉर्मेशन बनती है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड फॉर्म में, फिर लिक्विड फॉर्म में, और सबसे कम अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में गैस फॉर्म में। ठीक है, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब आती है बात डिफ्यूजन क्या होता है।
सो डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन, ठीक है, दो कोई भी सब्सटेंस हैं वो अपने आप ही मिक्स हो जा रहे हैं, दैट इज अ डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जल्दी होता है गैसेस फॉर्म में, फिर लिक्विड, और सबसे कम होता है सॉलिड फॉर्म में। अगर डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल देखें, परफ्यूम स्प्रेड्स इन द एयर, ठीक है, अगर आप परफ्यूम को स्प्रेड करते हो एयर पे तो सब जगह उसकी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। क्या आपने वो मिक्स करने की कोशिश की? नहीं, वो खुद ही मिक्स हो गए, ठीक है। आप घर पे अगर पूजा करते हैं तो अगर आप धूप जलाते हैं तो धूप की स्मेल हर जगह फैल जाती है, क्या आपने वो मिक्स करी? नहीं की ना। सो वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। कमिंग अप विद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो चेंज ऑफ मैटर होता है वो हीट को ऐड करने पे, मतलब हीट बढ़ाने पे और हीट कम करने की वजह से होता है। अगर आप हीट एनर्जी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या कैसे होगा? देखो, अगर एक सॉलिड है, एक सॉलिड फॉर्म में, दैट इज मतलब कि एक आइस है, ठीक है, आइस के सॉलिड फॉर्म में, आइस का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा? यस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होने लगा? लिक्विड फॉर्म पे चेंज हो गया, तो क्या हो गया? मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। अब वहीं पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया मतलब बॉइलिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना। हीट बढ़ाने पे क्या हो गया? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया और लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज हो गई। वहीं पे अगर आप हीट कम कर देते हो तो गैस क्या होती है? गैसेस जो वेपोरेशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दोगे तो पानी बर्फ के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दैट इज सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सो बाय एडिंग हीट और रिमूविंग हीट आप क्या कर सकते हो? स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो कमिंग अप विद द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? सॉलिड किस पे कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड पे, ठीक है। जैसे कि बर्फ, बर्फ क्या है? सॉलिड फॉर्म है, जब वो पिघलती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में, ठीक है। सो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना गैस फॉर्म में। जैसे कि जब आप पानी उबालते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर पानी उबल जाता है तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बात कर लेते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। लेटेंट हीट वो हीट होती है जहां पे बिना टेम्परेचर चेंज किए आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं और लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सेम है बट हीट बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, जब आप सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हो। वहीं पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है हमारा, जब हम लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेम है बट हीट क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो लिक्विड किस फॉर्म में चेंज हो गया? गैस फॉर्म में चेंज हो गया। सो दिस इज द लेटेंट हीट। अब आ जाते हैं सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। मतलब कि सॉलिड लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, अब सीधे क्या होगा? सॉलिड कन्वर्टेड टू गैस फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है कैम्फर एंड ड्राई आइस। आपने घर पे अपने देखा होगा, कभी कैम्फर कहीं पे रखा है किसी कपड़ों के बीच या कहीं पे भी घर पे, तो वो सीधे किस पे कन्वर्ट हो जाता है? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे आपको गीला नहीं मिलेगा, वेट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो वो किस पे? सॉलिड क्या है? कैम्फर इज इन सॉलिड स्टेट, get converted into gaseous form, ठीक है। so this is the sublimation. evaporation क्या होता है? जब surface phenomena where liquid turns into gas, liquid किस पे? गैस पे टर्न हो गई है बट बॉइलिंग पॉइंट से कम अपने टेम्परेचर पे, ठीक है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे कि आप देखते हैं कपड़े अगर आप धूप में सुखा रहे,
क्या वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है? नहीं, कपड़ा तो गीला है, दैट मीन्स उसके अंदर लिक्विड है। तो लिक्विड किस पे कन्वर्ट हो गया? गैस फॉर्म में, तभी तो वो सूख रहा है। तो किस फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन, ये जान लेते हैं। देखो, जितनी अच्छी धूप होगी उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे, तो उतना ज़्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा उतनी जल्दी, है ना। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। कैसे? जो बड़े कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा, वो जल्दी सूखते हैं एज कम्पेयर टू छोटे कपड़े। विंड स्पीड, जितनी अच्छी हवा चलती है उतनी जल्दी कपड़े सूखते हैं। तो क्या है, विंड स्पीड क्या करती है? इवेपोरेशन बढ़ाती है, बट वहीं पे इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी कम करती है। ठीक है, सो ये था हमारा नोट्स ऑफ लाइक इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। साइंस टॉक विथ रेनू। थैंक यू।